इसकी भी एक कहानी है, आपको बताते हैं इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी ये है भाई, ये जो कप है ये एक पेट्रोल पंप का कप है जो कि आप देख सकते हैं एसओ। इसमें अगर आप ये कप ख़रीदें तो पूरा साल आपको कॉफ़ी फ्री मिलती है। यस, यू हर्ड मी राइट, नो मोर मनी फॉर द कॉफ़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, अभी ये बताएगा खुद। अब अभी मैं आपको बताते हैं, हम आए हैं एक जगह पे जहाँ का जिसका नाम है रूस से श्लुफ्ता। उसकी हिस्ट्री बताते हैं अभी। लेकिन भाई इधर पार्किंग करने के लिए जो हमने अपनी ज्योग्राफी बता दे। जद्दोजहद हमने जो की है ना, गाड़ी मेरी फंस गई थी क्योंकि इतनी मोटी बर्फ़ जो है वो जमा है यहाँ पे। तो उसकी वजह से अभी खैर मेरी गाड़ी जो है काफ़ी नाराज़ हुई है मेरे से, क्योंकि उसमें से धुएँ निकल रहे थे अभी। तो आपको सब कुछ बताते हैं, पहले आपको दिखाते हैं हम जा किधर हैं। और पहले आप ज़रा एक छोटे से नज़ारा देखें। यहाँ पे स्कीइंग चल रही है। हमने कहाँ जाना? नीचे की तरफ। ओके, मिलते हैं ब्रेक। Not a good day. आप लोगों को पता है हम आपके लिए क्या क्या करते हैं, लेकिन व्यूज़ उतने नहीं मिलते जितने हमें चाहिए। हम डिज़र्व बहुत करते हैं। freezing to death. यस, अगर आपको पता हो ना कि हम लोग किस सर्दी से गुजर रहे हैं सिर्फ ताकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बना सकें। तुम लोग हमें मिलियन व्यूज दे दो कसम से, देखो इतनी सर्दी है ना यहाँ पे, और आप लोग एक लाइक बटन नहीं दबता आप लोगों से, हाथ फ्रीज हुए हैं आप लोगों के। खैर जोक्स अपार्ट, भाई बहुत सर्दी है, लेकिन जो ये खूबसूरती है ना यहाँ पे, या ये दरख्तों पे जो बर्फ़ होती है ना, ये देखो यहाँ से दिखाओ। वो एक 5 पिलर्स एक नजर आ रहे होंगे आप लोगों को। 5, चलो 5 पिलर्स आपको नज़र आएंगे आगे। तो आप लोगों से नजर आ रहा है, अभी आएगा। दरख्त के पीछे। आज सैटरडे है और आज फैमिलीज जो हैं यहाँ पे शी करने आई हुई हैं और हम शीशी करने आए हैं। वो रहे 5 पिलर्स। 5 गोल्डन पिलर्स। एक मिनट, मेरी उंगली की तरह ये रहे 5 पिलर। यस, पिलर्स और दरख्तों का पता नहीं चला। लेकिन ये इसकी एक स्टोरी है। एक स्टोरी है ना। थोड़ा ज़ोर से बोलें। अभी आवाज़ नहीं निकल रही। ये जो 5 पिलर्स हैं, और बेसिकली सबसे पहले तो ये पता हो ना कि हम लोग इस जगह का नाम है रूस श्लुफ्त। श्लुफ्त इज कैसल, कैसल, रोज, द रोज कैसल। द रोज कैसल। अब बाकी की कहानी मैं बताता हूँ। हाँ, दिस इज एन आर्ट म्यूजियम। ये क्यों है? इसका नाम है रूस से श्लुफ्त है, और इसको इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट किया जाए दैट बिकम्स रोज कैसल। अच्छा, अब रोज कैसल नाम कैसा है? इट वाज इंस्पायर्ड बाय जर्मन नॉन वायलेंस ग्रुप दैट वाज, या सॉरी, दैट वाज कॉल्ड द वाइट रोज। तो उससे इंस्पायर हुआ ये।
अब स्टोरी ये है कि अच्छा सर तो ये बताओ ना कि ये जगह इज आर्ट म्यूजियम। दिस इज़ एन आर्ट म्यूजियम। 2 भाई हैं यहाँ पे, उनके नाम मैं बताता हूँ। एक कुछ रेबियन सन है और एक सान ब्रदर्स। सन ब्रदर्स हैं। या इंग्लिश में सैंड, नॉर्श में सन या ब्रदर्स हैं। ये दोनों आर्टिस्ट हैं। इन्होंने इसको थोड़ा ज़ोर से बोलो। क्या कहते हैं उसको, एक ट्रिब्यूट दी है फॉर द 5 years जब नॉर्वे वाज ऑक्यूपाइड बाय द जर्मन नाजीज फ्रॉम 1940 टू 1945। So those 5 pillars are basically 1 pillar for each of those occupied years. यस, अब जगह का नाम है Ruseslottet, Rose Castle. और ये देखें हम जा रहे हैं इस तरफ। इसमें अब हम जब जाएंगे तो व्हाट डज दिस प्लेस कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे पेंटिंग्स मिलेंगी उन सब लोगों की। इसमें से 37 पेंटिंग्स जो एंटर होते ही हमें मिलेंगी उन लोगों की जो विटनेस रह चुके हुए इस वॉर के। उनसे इंटरव्यू लिया गया और उनकी पेंटिंग मतलब पोर्ट्रेट बना के उधर किया हुआ है विद देयर स्टोरीज। और इट इज़ अ 250 मीटर राउंड स्पिरल की तरह जाता है और स्पिरल में जाते जाओ और आप उसकी तस्वीरें देखते जाओ, स्टोरीज भी। यार मेरे हाथ फ्रीज हो गए। ये यहाँ से टिकट यहाँ से लेना है? यस, ओके। टिकट लेना होता है। ये देखें छोटा सा हट बनाया हुआ है। अब हम यहाँ से टिकट लेंगे, लेकिन टिकट हमने लास्ट तरफ से दिया था, लेकिन शिफ्ट हो गए। ऐसे लास्ट टाइम मैं आई थी। यहाँ से चेक करता हूँ 1 मिनट। ये है बिलेटेड टिकट्स जो है वहाँ लिखा हुआ है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। अरे खुशबू भी मज़े की आ रही है। ये वो खा रहे हैं ना। ये है भाई जहाँ से हमने टिकट लेना है। अच्छा जी, ओपनिंग टाइमिंग इनकी जो है एवरी डे 10 से 7, वारडाग का मतलब एवरी डे एंड वेलकम। और मैं ये भी बताती चलूँ एक और इन्फॉर्मेशन इसकी, कि ये जो रूसेस्लोत्ते है इसकी ये जो इट्स एन एग्जिबिशन, इस आर्ट की एग्जिबिशन जो है ये 2020 में वो हुआ था, ये ओपन हुई थी ये जगह। और इट विल लास्ट द रेस्ट ऑफ दिस ईयर 31 दिसंबर तक। इस साल ख़त्म हो जाएगा। ओया, जिन्होंने आना है वो इसी साल आ जाए। ओके। टिकट हम लोगों ने ले लिया। हम लोग क्योंकि ओ हाँ सॉरी यार, एक मैं भूल जाता हूँ, कोविड। 160 क्रोन्स पर एडल्ट। क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, हम दोनों को बाय द वे स्टूडेंट डिस्काउंट मिला, क्योंकि हम दोनों स्टूडेंट हैं, तो गुड यार। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ से दिखाते हैं इसको। Välkommen till Roseslottet, that means welcome to the जो मैं Rose बताना चाह रही थी वो Castle। यही है, मैं इस पिक्चर से ये दिखा दूँ। तो ये जितने भी ये पूरी एक वॉक है, ये 250 मीटर्स का ये वॉक है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पिरल। आप चलते जाओ और साथ साथ तस्वीरें देखते जाओ एंड उसकी स्टोरी भी नीचे लिखी हुई है और आप उसको पढ़ते जाओ। तो और आप फ़ोन भी उठाते जाओ साथ साथ। फ़ोन भी उठा देते हैं। माय गॉड, लाइफ ऑफ अ यूट्यूबर। जी, तो अब स्टोरी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या लिखा। Faktacheck, råd givning och referensgrupper, check-up, advice and reference group. ये इसकी एंट्रेंस है भाई। अब हम एंटर हो रहे हैं। बेसिकली एक छोटी सी कहानी ये भी है कि ये
जो उन्होंने बनाया, ये दो भाइयों ने बनाया, एंड दिस इज़ टू रिमेंबर a sort of an attack on the democratic thinking जो कि नॉर्वे में थी वर्ल्ड वॉर टू के पहले। तो ये मेमोरी के लिए कि ये जो ऑक्यूपाई किया गया था जर्मनी की तरफ से, तो उसके अंदर 5 साल किस तरह नॉर्वे ने स्ट्रगल किया और सफ़र किया। तो अब हम आपको दिखाते हैं पिक्चर्स के साथ। This person here, he was a soldier in the Red Army when he was encircled by German forces at Stalingrad in August 1942. इससे ये जो है ये सारे लोग वो हैं जिनसे इंटरव्यू लिया गया है। He was a prisoner of war, and he was forced to help build the Nordland Railway. So these are actually real people and witnesses to the World War II. इन खातून का नाम She is है a cave पेट्रा dweller. ओल्सन, फिनमार्क। She was when the Germans implemented the forced evacuation of Finnmark and Nord-Troms, autumn of 1944. She was 19 years old at the time. वाओ। ये तो अपना गांधी जी लग रहा है। रागनार उल्स्टाइन, नॉर्वेजियन इंडिपेंडेंट कंपनी 1। He traveled to Britain to join the fight against the occupying forces, and he became a member of Norwegian Independent Company 1 in 1941. He also wrote lots of war books. वॉर बुक्स, वाओ। तो ये फ्रीडम फाइटर थे क्या? ये हाँ, ये देखो obviously ना, that is why. who was in Britain fighting for Norway's Norway's freedom. Wow. She and her mother. ये फाइटर पायलट, he's a fighter pilot. नाम इसका है एगिल थोरशोसन। In April 1940, he was involved in the fighting. Wow. इसी तरह से there are 37 of these people जिनकी portraits ये बनाई गई है by the two brothers जिनके ये artwork है, and साथ में जो है इन्होंने स्टोरीज़ इनकी छोटी लिखी, इनके इंटरव्यू खुद किए, जाके इनसे बात किए। मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग टू गेट टू टॉक टू पीपल हु एक्चुअली एक्सपीरियंस किया हो ये सारी चीज़ें, हु एक्चुअली वेंट थ्रू ऑल। हमने तो सारी चीज़ें बुक्स में पढ़ी हैं। एग्जैक्टली, एंड सोचे ज़रा कि दीज पीपल वेंट थ्रू इट देमसेल्व्स, और ये अभी मतलब 80 साल हो गए इस बात को, 80 साल हो गए 2020 में। इट हैज़ बीन 80 ईयर्स सिंस वो फ्रीडम मिल गई थी। इसकी इस बंदे की एक बहुत ख़ास स्टोरी है, तो हमने सोचा बता दें। इसका नाम पॉल हॉन्सन है, जिसको कहते हैं चाइल्ड ऑफ वॉर। क्योंकि इसकी जो मदर है वो अब से शी वॉज बीन प्रेगनेंट बाय जर्मन सोल्जर, एंड ये पैदा होते ही उसको माँ उसको छोड़ के चली गई। सो ही वाज दैट्स व्हाई नोन एज अ चाइल्ड ऑफ वॉर। And she never came back. Sad story. Skies over London, the freaking desert. पोइट्री। अच्छा, एक और बात ख़ास बात है जगह की, इसको देख के मुझे याद आया कि यहाँ की बहुत सारी चीज़ें ना, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाई, बट ज्योमेट्रिकल फिगर्स यूज़ किए गए, लाइक ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स एंड जो भी है। नाइस।
अच्छा। लेकिन इसकी वजह जहाँ तक मैंने थोड़ा देखा पड़ा वो इसलिए है बिकॉज जोमेट्रिकल जो शेप्स है फॉर्म्स है वो ये कहते हैं फॉर एग्जांपल उसने ये बात बोली थी अ क्यूब इज़ अ क्यूब इट डजंट दैट मतलब उस तरह यू डोंट फाइंड द जर्मन क्यूब और ऑस्ट्रेलियन क्यूब और फलां क्यूब क्यूब इज़ अ अ क्यूब। क्यूब इज़ अ क्यूब ओवर ऑल द वर्ल्ड तो इसलिए इन्होंने जोमेट्रिकल फिगर्स यूज़ किए हैं ज़्यादा इस जगह पे टू शो प्रॉबेबली यूनिटी है। हम वहाँ से जो निकल के आए थे ये यहाँ से ये वो जो थी वो थोड़ी बहुत वो थी वो द 37 विटनेसेस टू द वॉर। अब यहाँ से जो जितनी भी ये पेंटिंग्स है दीज आर सीनरीज जो हुई थी वॉर की काफ़ी जो है ना इनके पीछे भी कहानियाँ हैं जो पास में लिखी हुई हैं वो आप लोग लेकिन खुद आके यहाँ पढ़ पे लें बर्फ़ इतनी है कि कि हम हम अंदर जा नहीं सकते नीचे नहीं जा सकते भाई। लेकिन हर दीवार पे एक कहानी है अपनी एक कहानी है। और मतलब आई वंडर ये सोल्जर्स जो हैं ये कहाँ के सोल्जर्स होंगे? नॉर्वेजियन सोल्जर्स होंगे या ये जर्मन होंगे? ये तू जाके देखो मैं तुम चलिए ना, मैं बर्फ़ में मैं मैं नहीं तो जा चली रहा। भी जाऊँ बट व्हाट लवली पेंटिंग्स है। आ जाओ। आई वांट टू शो दिस हियर ओके, दिस इधर इज़ से अ स्टोरी। आवाज़ें निकलती है आवाज़ें निकलती हैं। यू हियर केयरफुली रुको। वाओ। मैं राइट्स ऑफ मेन पे ये इस तरह की आवाज़ें जो उस टाइम पे स्लोगन्स निकलती थी तो वो इधर वही चीज़ें मैंने कैप्चर की हुई हैं मतलब इट इज़ द वॉइसेस ऑफ ह्यूमनिज्म वॉइसेस ऑफ ह्यूमनिज्म। ये हैं जी वो 5 पिलर्स जो कि ऑक्यूपाइड 5 इयर्स को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। Tortured. दिस इज़ द वाइट रोज़ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नाम जो है द रोज कैसल कहाँ से इंस्पायर हुआ है। दिस इज़ नॉन वायलेंस ग्रुप ऑफ पीपल जो कि जर्मन थे एंड दे वर अगेंस्ट ऑक्यूपेशन। तो ये नाम द वाइट रोज से ही इंस्पायर होके इनकी जो इन्होंने मेन नाम लिया। स्लोगन्स थे वो है फ्रीडम और ये डाउन विद हिटलर डाउन विद हिटलर। अच्छा जी, वाइट रोज़ के साथ नाम के साथ इन्होंने रोज़ भी एक वाइट रोज़ भी है, ये देखें। व्हाट ब्यूटीफुल मैन। चलें आगे। वाइट रोज़ काफ़ी लंबी स्टोरी है इसकी भी। इन तस्वीरों के साथ एक मज़े की एक जगह है वो हम आपको जल्द दिखाते हैं फॉलो मी I am going to follow you. German soldier at burial site. Interesting. The king on the run. The king and the government fled Oslo to the town of Hammer during the morning of April.
met with the German while sent to negotiate Quisling. By the way, जो ये नाम आप पढ़ रहे हैं Quisling, ये जो है, he is the most hated person in Norway. The thing is, Quisling जो है, he wanted to have the power, और उस वजह से उसने जो है जर्मन जनरल्स के साथ या जो सोल्जर्स थे उनके साथ अपनी कोई डील कर ली, क्योंकि उस ज़माने में जो किंग था वो तो भाग गए थे, सारे गवर्नमेंट वाले छोड़ के भाग गए थे। तो उसने क्या देखा, उसने एक अपॉर्चुनिटी देखी और उसने डील कर ली टू गेट द पावर, बट उसके साथ उल्टा पुल्टा हो गया सब कुछ। एंड ही वाज, आई थिंक ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी, आई थिंक एक्सिक्यूटेड हुआ था ना वो, ही वाज एक्सिक्यूटेड बाय द वे। मैं उसको कंफर्म करके आपको बताता हूँ। आई थिंक क्विस्लिंग जो है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू बी executed in Norway, in the history of Norway. कंफर्म करता हूँ मैं अभी। इस टावर की भी एक हिस्ट्री है। ये जो आप टावर देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज द रशियन टावर। एक मिनट, लाइक दिस, एंड दिस सिंबलाइज एक्चुअली around 100,000 Soviet prisoners of war were sent to Norway during the war, and they were sent by the Germans actually, and इधर लिखा हुआ है, they were sent to work on behalf of the German military, तो ये उसको symbolize करता है, and this is known as the Russian Tower. ओके तो भाई ख़बर ये है, जो क्विस्लिंग थे भाई साहब, ही वॉज एक्सिक्यूटेड, ही गॉट शॉट in 1945 by the order of Norwegian state. Because he was found guilty. He was found guilty. Reason. This cave is historical, और अब हम इस केव में जाने वाले हैं। So actually I am entering into the history. भाई ओ यार, अच्छी जगह है, यहीं पे आज बिस्तर लगा के सोते हैं। यहाँ पे भी कुछ सोल्जर्स जो हैं वो छुपे थे, पनाह ले रहे थे जब जर्मन हिटलर साहब ने जो है ना उनको ऑर्डर दिया था कि जी एवैक्यूएट कराओ सारा कुछ। ओह माय गॉड, इट्स कोल्ड। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी सर्दी है, हाथ फ्रीज हो रहे हैं। लेकिन ये जगह जो है ना बहुत प्यारी जगह है, इट इज़ फुल ऑफ हिस्ट्री यार, मैं ज़रूर बोलूँगा। एंड दिस प्लेस इज़ ओपन 365 डेज। सो आएँ, टाइम भी अच्छा है, 10 to 7 आएँ और ज़रूर देखें ये जगह। She was the nun who first spotted the aircraft and raised the alarm by ringing the convent church bells. Sister Anna. हमारी तरफ फिर बता क्या बता कि उस तरफ से गए हैं भाई। यार मैं दिखा रहा हूँ ना कि हम लोग कहाँ बैठे हैं, तो उधर से दिखाओ ना। उधर से। Ja, jag snappade nettopp med det med tanke på dyrt der, for dette har forrige snakket med at Selma mobilnummeret Selma de 2 numrene, men det kom aldri. हम यहाँ पे जो है आग के पास आके बैठे हैं थोड़ी Trond देर, Bekke ताकि Larsen, हम Otto थोड़ा सा Sandsvei. डिफ्रॉस्ट हो जाए, हम अंदर से Men nå bedrifter- फ्रीज हो गए। हिम्मत नहीं पड़ी बाकी की जगह दिखाने की। थोड़े हाथ गर्म हो जाए फिर आपको पिलर्स दिखाते हैं सारे। मेरा बस चले, मैं इस आग के अंदर जाके बैठ जाऊँ। सही बात। मेरे पाँव और हाथ की जो हाल है मैं बता नहीं सकती। और सोने पे सुहागा ये कि हम अपने
वो ग्लव्स भूल गए Nei, घर, konsiderer, men du må इसलिए søke etter लेकिन på nettet. यकीन करें Finner ग्लव्स det. होते भी ना तो उसने कोई हेल्प नहीं करनी थी थोड़ी क्योंकि बहुत तो हेल्प हो ही जाती, नहीं ऐसा होती। मत बोलो stemmer. यार। Det stemmer. मैंने Ja. मैंने Og da प्रॉपर्ली var det 2 mobilnumre, så वूल kunne du के liksom kunne socks sendt पहने på हुए begge to, for पूरे, jeg låste den और वो forrige, भी men det डबल, skjedde aldri. स्टिल डजंट हैव इट। चलो अभी हाथ Hva गर्म sa du? करते हैं फिर और निकलते फिर हम आपको दिखाते हैं नज़ारे एक और मेन Nei, jeg vet ikke, जिसकी det मैं बात skjer कर रही innimellom bare. Sånn er det bare. हैं। बाय बाय। सीरियसली तो नजर नहीं आ रही थी। ओके, तो ये जो है तीन जो खड़ी हुई हैं, ये दे सिम्बलाइज एक्चुअली नॉर्वेजियन जूस जो कैप्चर हो गए थे। दे वर सेंट डायरेक्ट टू द गैस चैम्बर, टू द डेथ कैंप, डेथ कैंप बने थे, और उस सीधा जो है ना गैस चैम्बर्स में डाल के मार दिए गए गैस चैम्बर में डाल के, और उसमें सिर्फ औरतें नहीं, चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली, दे वर ऑल सेंट। इसी को वो जो एक होलोकॉस्ट का जो एक सिलसिला चला था जी। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये उनके विक्टिम्स हैं। ये दिस होल हाउस आल्सो सिंबलाइजेस द डेथ कैंप बेसिकली अगेंस्ट द जूस। They were put to sleep. They were killed in their sleep. We have a lot of sad history. अब हम ऊपर जा रहे हैं। ओ भाई, मज़ीद ऊपर जा रहे हैं सर्दी में। ओए होए होए, क्या बात है व्यू की भाई। Main beauty. 2 3 4 and 5। The 5 pillars. ओए यार मेरी वो देख, And ये देखिए हम सबसे खूबसूरत वाओ। जिन्होंने यहाँ आना है वो यहाँ पे नंबर 1 वाली ट्रेन भी आती है, तो वो भी आप ये देखें सामने ये ट्रेन है, ट्रेन स्टेशन है वो। ये ट्रेन है भाई। ये आप बैठेंगे ओस्लो के कहीं किसी भी स्टेशन से, आप नंबर 1 पकड़ेंगे, उसका आखिरी स्टेशन यहीं पे है। और उसके सामने ये देखिए, ट्रेन स्टेशन के सामने ये बनी है पार्क। म्यूजियम बना हुआ है। और उसकी व्यू सबसे खूबसूरत यार है। आप ये देखें, ये पूरा ओस्लो नज़र आ रहा है इस वक्त। ये वन ऑफ द जिसको कहते हैं ना पीक पॉइंट्स। सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। पूरी जो है ना उस हम वेस्ट में खड़े हैं, तो पूरी वहाँ सेंट्रल ईस्ट, यहाँ से शिप्स जहाँ से जाती है और आगे दो ओस्लो फ्यूर वो पूरी नज़र आ रही है। और इट्स अमेजिंग। जो आज थोड़ा फॉग नहीं है तो इसलिए इट्स वेरी क्लियर, और लाइटें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। यार आप ये व्यू चेक करें, ये देखिए, ये पूरा ओस्लो है। और वो उस तरफ पानी है, या दैट साइड वो सारा अभी वो क्लियर पानी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जिस डायरेक्शन में हम दिखा रहे हैं वो पानी है पीछे भी है। ये है एंटायर जो हम लोग पूरा चल के आए हैं, द 250 मीटर वॉकवे। आप बस चलते जाएं और विंटर में और freeze होते जाएं। हिस्ट्री पढ़ते जाएं। हाँ। अब हम नीचे उतर रहे हैं। really good for all the history में। और जिस तरह मैं और मैरी जो है हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, तो हम लोग इस तरह की हिस्टोरिकल जगह पे आते रहते हैं। और मुझे एक जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बेसिकली बोला था कि भाई आपने जो है चिली नूडल्स खा लिए, आपने गाने गा लिए, अब आप ज़रा काइंडली कुछ हिस्टोरिकल जगह दिखाएं हमें नॉर्वे की। तो ये एक स्टार्ट है, इंशाल्लाह इसके बाद हमने और भी जगहों पे जाना है। सो थैंक यू वेरी मच भाई, आपने हमें हमारी आंखें खोल दी।
बेसिकली हम 3 साल पहले ही इटली गए थे। हाय 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 उस वक्त हम ब्लॉगिंग नहीं उस करते वक्त थे। मैं व्लॉगिंग नहीं करता था, बहुत वरना अफसोस हुआ हमें। इटली और ग्रीक, आई मीन जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ना मेरी ग्रीस। इंशाल्लाह वो ग्रीस है। वहाँ जाके भाईजान आपको दिखाएंगे जहाँ से सारी कहानियाँ शुरू हुई हुई थी। अब हम निकलते हैं यहाँ से, बाकी बात गाड़ी के अंदर गर्म होके करेंगे। भाई बहुत सर्दी है, 1 मिनट मिलता हूँ मैं। माय गॉड, ओह माय गॉड, योर ब्रेथटेकिंग। अब हम जा रहे हैं भाई बाहर की तरफ। इसको बोल सकते हैं मैरी इज स्टक इन द हिस्ट्री। Yeah, because Mary is reading about Mary. Whoa, hello. You are So one I had old to get Mary. stuck here. It's about me. Or probably my grandmother. Oh, you know, it could have been my grandmother. My grandmother was born in 19. Okay, so Yeah, Mary, very nice. Hello, Granny. Let's go. गाड़ी में मिलते हैं। फ्रॉस्ट हो गए हैं। थोड़ी और बाकी होना रह गई बैठ है। गए हैं और डिफ्रॉस्ट हो गए हैं और बस हमने कहा पहले तो हम जो है ना वहाँ से निकले, हमने तो सोचा यही था गाड़ी में आके ज़रा बैठेंगे आराम से, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, बिल्कुल पाँव फ्रीज हो चुके होते। और हमने तकरीबन 200 मीटर चल के और मज़ीद जाना था पार्किंग, क्योंकि थोड़ी सी चल के जाने हैं। तो हम वहीं पे वहाँ पे आग लगी हुई थी, सोचा कॉफ़ी आग हमने लगी। ली। बस्ती में आग लगी हुई थी, हमने हाथ सेक लिए भाई। बाउल था उधर, हमने वो क्या बाउल कह रहा हूँ, बॉल बॉनफायर था और वहाँ पे हमने हाँ, हाथ सेक लेकिन वही कॉफ़ी लेके गरम गरम लिए। पहले बैठ के हमने पी, हाथ पाँव ज़रा सेके हैं, खुद को सेका थोड़ा वही। फिर हम आए गाड़ी में, हिम्मत पड़ी, थोड़ा पता चला पाँव है मेरे तो फिर गाड़ी की तरफ रवाना हुए। लेकिन बहरहाल इसका आने का वही बात है, अपना मज़ा है। और एक चीज़ ये दिखाना चाहती हूँ मैं, इधर भी हमें ये इंशाल्लाह आएंगे। ये यहाँ पे वेरी 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 फेमस जो है जगह है। या ये यहाँ पे होती है ओलंपिक्स, जो स्कीइंग की होती है। इसका एक अलग से इंशाल्लाह हम आएंगे और व्लॉग बनाएंगे और पूरा ऊपर तक जाके आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी के लिए हमारा ये द रोज़ कैसल काफ़ी है आज की व्लॉग के लिए। इससे ज़्यादा हम गए तो हम नहीं रहेंगे, कुल्फी बन के निकलेंगे। वैसे भी अंधेरा हो चुका है और देखिए अभी सिर्फ टाइम बाय द वे इस वक्त जो है वो टाइम हो रहा है, अल्लाह आपका भला करे, 5 बज रहे हैं और काफ़ी अंधेरा हो चुका हुआ है, क्योंकि यहाँ मगरिब 3:15 हो जाती है। तो अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं। फिर हम लोग इंशाल्लाह, उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगेगा विद लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, जो नॉर्वे की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में से रिलेटेड। तो मानी ने भी कहा दोबारा बनाएंगे फिर कुछ और भी इंशाल्लाह। और भी कुछ हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पे जाना है इंशाल्लाह हमने, तो उसके भी व्लॉग्स बनाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। या एक जगह है यहाँ पे, जब नेपोलियन वॉर्स के दौरान नेपोलियन ने कुछ कैनन्स बनाए थे, वो अभी भी मौजूद है इस जगह पे। पहले बीच में हाँ, वो तो
में बोलेगी ना फिर। किसने इनवाइट किया इसको यहाँ पे? तुमने। बाजी रुखसाना किधर है? बहरहाल हम कहीं कभी नेपोलियन के कैनन्स भी दिखाएंगे आप लोगों को Yes. इंशाल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। तो अभी के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने मुल्कों में खुश और रहें। अपने अपने बिस्तरों में और अपने अपने गरम गरम कमरों में कमलों में बैठे रहें, बाहर ना निकलें। नहीं निकले, ज़रूर निकले। In 100 meters, निकलना turn ज़रूरी right है and then left. दिमागी या खुशगवार दिमाग के लिए। अब इंशाल्लाह काफ़ी लंबा हो गया हमारा अल्लाह हाफिज़, तो भाई यहाँ चलें। हमें इजाज़त दें। बाय बाय। As usual, Money Mir signing out. Now turn right.